क्या है ये स्टोन्स और इसकी एनर्जी हम कैसे अलाइन करते हैं अपने आसपास? क्रिस्टल और जेमस्टोन दो अलग डिफरेंट चीज़ हैं. जेमस्टोन्स प्रेशियस होते हैं, क्रिस्टल्स सेमी प्रेशियस होते हैं. दिवाली पर कौन सा यंत्र या कौन सा स्टोन है जो बहुत ज़्यादा वर्क कर सकता है और लोगों की लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकता तो पहला आपको पोटली, लक्ष्मी कुबेर पोटली बनाने के लिए आप एक लाल कपड़ा लीजिए या पीला लीजिए, दोनों में से कोई भी सूती कपड़ा इतना चलेगा, हाथ के साइज़ का. इसके अंदर आप एक हल्दी की गांठ रखिए. है? क्या सिर्फ पायराइट खरीद लेने से और उसको रख लेने से ही मनी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है? देखिए, दो चीज़ है. अब पायराइट तो बहुत फेमस हो रखा है. तो क्या ये अफर्मेशन किस तरह से देनी चाहिए, क्या है इसका प्रोसेस? सो देखिए, जो एफर्मेशंस होती हैं, अगर आपने मनी के लिए लिया हुआ है, अगर आप कोई ऐसे हैं जो कैश कभी नहीं रखता, आप इसके बाद देखेंगे आपका कैश फ्लो बढ़ने लग जाएगा. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास बुद्ध का यंत्र. ओके. बुद्ध का यंत्र अगर आपका बच्चा है जो पढ़ाई में फोकस नहीं करता है. अब हमारे पास आता है राहु का यंत्र. राहु, जिसको सबकी ज़रूरत है और ख़ास तौर से हम पॉडकास्टर या हम कहें जो सोशल मीडिया पर हैं उनके लिए सबको राहु चाहिए जी. अगर आप राहु और बुद्ध का यंत्र को मिला देंगे, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा. हेलो एंड वेलकम बैक इन STS. मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आज के इस पॉडकास्ट में बहुत ही दमदार रेमेडीज आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि दिवाली का टाइम है एंड आप सभी को ज़रूरत है लक्ष्मी माता की कृपा की, गणेश जी महाराज की कृपा की. और ये सारी कृपा अगर क्रिस्टल्स के ज़रिए आप तक पहुंच जाती है या यंत्रास के ज़रिए पहुंच रही है तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी. और ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारी गेस्ट हैं बहुत ही जानी मानी रेकी हीलर, इंडिया की फर्स्ट क्रिस्टल एक्सपर्ट, सेलिब्रिटी हीलर, टैरो कार्ड रीडर पूजा द्विवेदी जी. और इन्होंने बहुत सारी रेमेडीज़ हमें बताई हैं, वो रेमेडीज़ जो आपकी लाइफ में बहुत सारे नए बदलाव ला सकती हैं. साथ ही आपको बता दूं कि आज आप इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो साथ ही साथ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी क्लेम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो मैम के ज़रिए एक बम्पर सरप्राइज़ कहना चाहिए दिवाली का आप सबके लिए है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जैसे आप क्लेम करते हैं मैम की तरफ से 100 पायराइट आप सबके लिए दिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री आप तक पहुंचाए जाएंगे. लेकिन उसके लिए आपको पूरा पॉडकास्ट देखना होगा और उसकी जो एक कंडीशन है बस एक ही है, आपको जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, मेरा इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पर भी जाकर आप उसे फॉलो कीजिए. जो मैम का इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो करना है और दोनों पेजेस को आपकी स्टोरी पर आपको शेयर करना है. दैट्स इट, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और अपना डेट ऑफ बर्थ क्लेम कीजिए कमेंट बॉक्स में. साथ ही हमारा पॉडकास्ट देखिए और बताइए कि कौन सी जो एनर्जी है जो आपने कनेक्ट किया या कौन सा यंत्र है जो आपकी लाइफ में नए नए बदलाव लेकर आएगा. चलिए, बहरहाल बहुत सारी बातें हो गई हैं और सब्सक्राइब का बटन दबाने को तो मैं नहीं कहूँगी, देखो आपको करना ही पड़ेगा ताकि आगे के और नए नए पॉडकास्ट अच्छे अच्छे आपसे छूट ना जाए या मिस ना हो जाए. बहरहाल अभी देर नहीं करते हैं, जल्दी से आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं क्योंकि हैप्पी दिवाली है, बम्पर धमाका भी है और बहुत सारी बातें इस पॉडकास्ट में आपके लिए है. चलिए शुरू करते हैं. वेलकम मैम इन STS एंड आज हम कुछ रेमेडीज़ आपके ज़रिए जानने वाले हैं क्योंकि यूँ तो हम बात करते हैं कि लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो बाई कार्मिक ही होती हैं, लेकिन कार्मिक को भी बेटर किया जा सकता है कुछ रेमेडीज़ के ज़रिए. और जैसे कि आप बताते हो कि स्टोन्स के ज़रिए, क्या है ये स्टोन्स और इसकी एनर्जी हम कैसे अलाइन करते हैं अपने आसपास? सो बेसिकली ये सारे क्रिस्टल्स होते हैं. क्रिस्टल और जेमस्टोन दो अलग डिफरेंट चीज़ हैं. जेमस्टोन्स प्रेशियस होते हैं, क्रिस्टल्स सेमी प्रेशियस होते हैं. क्रिस्टल्स हर पर्पस के लिए होता है, हर प्रॉब्लम के लिए होता है एंड मोस्टली ये एक नेचुरल फॉर्म ऑफ स्टोन है जो आउटसाइड इंडिया पाई जाती हैं. इंडिया में अभी 5-7 साल से थोड़े फेमस हो गए हैं. कुछ स्टोन्स हैं जो इंडिया में भी मिलते हैं बट मोस्टली जो बिगेस्ट रिसोर्स है माइंस होते हैं वो बाहर की कंट्रीज़ में होते हैं. तो ये ब्राज़ील से, अफ़गान से, इन जगहों से बहुत आते हैं.
ओके, तो ये जो स्टोन्स हैं बेसिकली इनको हमें अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहिए या हमारी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहिए कैसे, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, दोनों ही चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? अगर आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहते हैं तो बेटर होता है कि आप जेम स्टोन्स पहनिए, ओके। उसे आप कुंडली दिखवाइए और फिर कितने रति, कितने कैरेट, कौन सी प्योरिटी है, आप उसे कौन से धातु में जाएगा वो भी देखना पड़ता है, तो आप जेम स्टोन्स पहन सकते हैं। ओके। बट मोर देन जेम स्टोन्स, क्योंकि जेम स्टोन्स थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, प्लस आजकल कौन सा फेक है कौन सा ओरिजिनल है उसमें थोड़ा मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्रिस्टल्स खरीद सकते हैं जो सेमी प्रेशियस हैं, आपके लिए काम इक्वली करेंगे, पर ये आपके पर्पस के लिए आते हैं। जैसे अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसे के लिए, अगर आपको शादी चाहिए तो शादी के लिए, अगर आपको हेल्थ चाहिए तो हेल्थ के लिए, तो ये सारे क्रिस्टल्स जो होते हैं ये आपके पर्पस के लिए आते हैं, आपके मूलांक या डेट ऑफ बर्थ से ज़्यादा ओके, पर्पस के अकॉर्डिंग ज़्यादा अकॉर्डिंग होता चलते है। हैं जी बजाय मूलांक के। जी। अच्छा, इनको अगर हमें धारण करना है तो क्या प्रोसेस रहता है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? इनको एनर्जाइज करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ना, तभी हमें इनको पहनना चाहिए। तो उसके लिए क्या कोई सबके लिए अलग अलग तरीका होता है या एक पर्टिकुलर तरीका है कि जिसके ज़रिए किसी भी स्टोन को या आपके जो आप बता रहे हो उसको हम एनर्जाइज करके पहन सकते हैं? देखिए, क्रिस्टल्स में हाँ मल्टीपल अलग तरीके होते हैं एनर्जाइज करने के और इवन क्लेंस करने के। ओके। क्लेंस क्या होता है, नेगेटिविटी हटाना, एनर्जाइज पॉजिटिविटी डालना। ओके, सो बेसिकली अगर आपको क्लेंस करना है तो हम सॉल्ट वाटर या वाटर क्लेंजिंग बिल्कुल नहीं सजेस्ट करेंगे, ओके। क्योंकि हर स्टोन अलग तरीके से काम करता है। आप इधर इंसेंस यूज़ कीजिए, अगरबत्ती, एयर एलिमेंट से आप क्लेंस कीजिए, या फिर आप अर्थ एलिमेंट यूज़ कीजिए कि पौधा होता है, ग्रास होता है आपके घर का, गार्डन, बालकनी, कहीं भी आप अपने स्टोन को लेके मदर नेचर में थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। अच्छा। अपने प्लांट पे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, उसको वहाँ से थोड़ी देर के बाद उठाइए, अपने लेफ्ट हैंड में पकड़िए और आप इसको पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। अगर आपने मनी के लिए लिया है तो मनी की एफर्मेशन दीजिए, शादी के लिए लिया है तो शादी की एफर्मेशन दीजिए, न्यू जॉब, हेल्थ, तो उसकी एफर्मेशन दीजिए और आप पहन सकते हैं। तो क्या ये अफर्मेशन किस तरह से देनी चाहिए, क्या है इसका प्रोसेस? सो देखिए, जो एफर्मेशंस होती हैं, अगर आपने मनी के लिए लिया हुआ है और सोचिए आपके लिए लाइफ में मनी फ्लो नहीं हो रहा है, तो आपको क्रिस्टल को, पहले तो क्रिस्टल आप सोचिए आपके दोस्त जैसा, आपको हेल्प कर रहा है किसी चीज़ में, तो उसे बताइए। तो जो भी स्टोन है आप उसको हाथ में लेफ्ट हैंड में पकड़िए, आप राइट हैंड से क्लोज कर सकते हैं और आप उसको बोलिए, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी ऑलवेज, मनी फाइंड्स मी इन अ क्राउड, वेर एवर आई गो मनी फॉलोज मी, आई अट्रैक्ट मनी एंड मनी अट्रैक्ट्स मी। ओके, तो आप जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं फ्यूचर में नहीं कि आई विल इन्वाइट मनी, मनी विल कम टू मी, ये विल नहीं लगाना है, ये ओके। आप फ्यूचर टेंस में नहीं करना है। आपको स्टोन को बताना है कि स्टोन क्या करता है। ओके, यू ब्रिंग मी मनी, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी फ्लोली। ओके, वेर एवर आई गो मनी इज कमिंग अलॉन्ग विद मी एफर्टलेसली, आई डोंट हैव टू पुट हार्ड वर्क। आपको जिस भी तरीके से मैनिफेस्ट करना है आप वो एफर्मेशंस दीजिए, अपने हाथ को क्लोज कीजिए, 2 मिनट ध्यान लगाइए एंड आप पहन लीजिए। आपको जितनी बार एनर्जाइज करना है आप ये बेसिक तरीका खुद से यूज़ कर सकते अच्छा, हैं। ये बार बार कितनी बार करना चाहिए और कब कब करना चाहिए? कब ऐसा होता है कि हमें फिर से दोबारा इसको एनर्जाइज करना है? ये आपको मिनिमम टू मिनिमम हर महीने में एक बार ज़रूर करना चाहिए। ओके। और अगर आप कोई शादी, मूवी हॉल, मॉल, थिएटर, कोई भी गैदरिंग वाली एरिया में जा रहे हो तो आपको वापस आके क्लेंस ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, जी, ऐसा मतलब कंपलसरी है तभी वो वर्क नहीं करेगा? कंपलसरी नहीं है, वर्क तो करेगा हाँ। बट वो टूट जल्दी जाएगा अगर आप उसे क्लेंस ना ओह, करो तो। ओके। तो वो नेगेटिव एनर्जीज होल्ड करते हैं, आपको अफेक्ट नहीं करने देते और पॉजिटिविटी देते हैं। तो अगर आप किसी क्राउडेड एरिया से आ रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत नेगेटिव लोग होते हैं, तो जब वो है उससे आप, वो प्रोटेक्ट कर रहा था आपको, अगर आपने उसके अंदर की नेगेटिविटी नहीं हटाई तो अगर आप कल फिर ऑफिस जाओगे, 2-4 लोग और आए और उसमें एनर्जी खींचेगा तो वो टूट जाएगा। तो लॉन्ग कुछ ऐसा, लास्टिंग के क्योंकि लिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि पहले मैं भी थोड़ा मेरे हाथ में थे जेम्स स्टोन्स और उसमें एक ब्लैक कलर का था जो जिसमें जो इविल आई होती है Evil वो eye भी था होती है, और ब्लैक स्टोन्स थे। हाँ। एंड मेरे बेटे ने बस यूं करके ऐसे खींच रहा था, जबकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रबर बैंड से था, बट वो खट टूट से गया। पूरा गया।
पूरा मतलब लगभग मैंने 1-2 महीना उसको पहन लिया था, उसके बाद वो सडन ऐसे टूटा पूरा बिखर के कि उसका एक एक मोती दूर दूर तक गया था। देन आई वाज थॉट कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है शायद। जो तो ऐसा होता है कि ये खुद से टूटते हैं या क्या रीज़न है, या जी, बस टूट ही जाते हैं? ये खुद से टूटते भी हैं और खुद से खो भी जाते हैं। ओके। अगर आपकी लाइफ में आप पहली चीज़, अगर आपने ज़्यादा क्लेंजिंग नहीं की है तो उसने नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व कर लिया, आपको प्रोटेक्ट किए, ये गुड साइन होता है एक्चुअली। टूटना एक अच्छा साइन माना जाता है कि वो जो पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी होल्ड कर रहा था वो चला गया। ओके। हर क्रिस्टल में एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, लिमिटेड एनर्जी है। आप इसे और ज़्यादा एनर्जी डाल के एनर्जाइज करते हैं, इसलिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर ये टूट जाए या फिर ये खो जाए तो इसका मतलब ये है कि इसका काम इतना ही था और हो गया। अब आपको दूसरा सीख करना चाहिए या इससे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल लेना चाहिए। जी। अच्छा, बाई बर्थ जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसके अकॉर्डिंग चूज़ करें, या हमारी सिचुएशन, हमारी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हमको स्टोन्स या हमें पहनना क्रिस्टल्स लेना चाहिए? देखिए, आप अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर आप क्रिस्टल्स लेते हैं तो आपको प्योरली अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। जब आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम है और आप कंफ्यूज हो पर लेना आपको एक ही है, तब आप एज पर योर डेट ऑफ बर्थ आप ले सकते हैं। ओके। बट मोस्टली क्रिस्टल्स को अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। मतलब जो भी आपकी समस्याएं, चाहे वो अब चूँकि अब समस्याओं की हम बात कर रहे हैं तो हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेकर हर किसी की डिमांड रहती है। दिवाली का टाइम है, हाँ। दिवाली पर कौन सा यंत्र या कौन सा स्टोन है जो बहुत ज़्यादा वर्क कर सकता है और लोगों की लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकता है? क्योंकि हर कोई चाहता है माता लक्ष्मी उनके ऊपर कृपा बरसाए, इस दिवाली बम्पर फाड़ कर आए। तो क्या कोई एक बढ़िया सा रेमेडी कुछ बताइए? जी, तो अगर दिवाली है और दिवाली पे हम दो चीज़, पहले अगर आप क्रिस्टल की बात करते हैं तो आपको एक मनी बोल बनाना चाहिए। ठीक है। मनी बोल आपको आपकी मनी को एनहांस करने में, ब्लॉकेजेस हटाने में, ग्रोथ लाने में बहुत हेल्प करेगा। लाइक कैसे? आप एक कांच की कटोरी लीजिए, इसको पहले थोड़ा इंसेंस दिखाइए, इसका शुद्धिकरण कीजिए कटोरी का, थोड़ी धुआं दिखाइए और इसको आप अपने नॉर्थ कॉर्नर में या जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे प्लेस कर दीजिए। एक मुट्ठी चावल लीजिए, कटोरी के अंदर एक मुट्ठी चावल डाल दीजिए। जितने कॉइन्स हों आपके पास, कॉइन्स उस पर डाल दीजिए चावल में। एक सिनेमन स्टिक लीजिए, आप एक सिनेमन स्टिक गाड़ सकते हैं। प्लस अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में तो डिफरेंट करेंसीज लीजिए, डिफरेंट करेंसीज को अपनी तरफ फोल्ड कीजिए और मनी बोल में डाल दीजिए। अगर आप इंडियन में काम करते हैं, इंटरनेशनली नहीं, तो हाईएस्ट डोमिनेशन का जो नोट होता है वो 1-2 नोट लीजिए, वो डाल दीजिए। प्लस सिट्रीन, पायराइट, टाइगर आई और ग्रीन एवेंचुरिन, ये 4 क्रिस्टल के छोटे छोटे टंबल लेके आप मनी मोल में डाल दीजिए। ये जब सिनेमन और राइस के साथ कॉम्बो बनेंगे और जब आप उसमें मनी भी प्लेस कर दोगे, तब ये आपको पर्टिकुलर जब आप डायरेक्शन में या जहाँ भी काम करते हैं आप वहाँ रखते हैं, तब ये आपको आपकी मनी को बहुत एम्पलीफाई करके देता है। और इसको मोस्टली आप दिवाली में बनाइए, इट वर्क्स वेरी वेल। ओके, तो दिवाली के लिए एक बम्पर रेमेडी मैं कह सकती हूँ कि ये सभी के लिए वर्क करेगा इसमें, या कोई नहीं, ये सभी के लिए काम करेगा। जो भी अपनी पैसे में भी नहीं, अगर आप सोचो अपॉर्चुनिटी में नेगेटिव ब्लॉकेजेस आ रही हैं, पैसा रुक नहीं रहा है, बेकार में जा रहा है, उन सब में हेल्प करके देगा। अच्छा, क्योंकि आपने इसमें बताया कुछ स्टोन्स भी, अब मान लीजिए कोई स्टोन ही नहीं खरीद रहा है या वो नहीं खरीद सकता है, देन उसके लिए क्या मनी मैग्नेट पोटली टाइप या कुछ समथिंग, क्योंकि हम सुनते रहते हैं कई सारी रेमेडीज में, तो ऐसी कौन सी पोटली है या कुछ और तरीका है जो मनी मैग्नेट का काम करे हम लोगों की लाइफ में? देखिए, दिवाली आ रही है तो हम नॉर्मली हमारी कंपनी हम एक पोटली रिलीज़ करते हैं, इसको बोलते हैं लक्ष्मी कुबेर पोटली। मैं बता देती हूँ, अगर आप लोग बनाना चाहें आप खुद से बना सकते हैं, अगर आप ज़्यादा थोड़ा पावरफुल अभिमंत्रित चाहें तो आप हमसे भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो पहला आपको पोटली, लक्ष्मी कुबेर पोटली बनाने के लिए आप एक लाल कपड़ा लीजिए या पीला लीजिए, दोनों में से कोई भी सूती कपड़ा, इतना चलेगा, हाथ के साइज़ का। इसके अंदर आप एक हल्दी की गांठ रखिए, 2 गोमती चक्रा, 4 कौड़ी, थोड़ा सा केसर और 1 चांदी का सिक्का। ओके। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो 1 रुपये का सिक्का रखिए। ठीक है। इसको गांठ मान दिए और आप इसे दिवाली के दिन अपने मंदिर में रख दीजिए। आप जब इसे अपने मंदिर में रखेंगे, आप इसे ओवरनाइट एनर्जाइज होने दीजिए
और आप नेक्स्ट डे इसे उठा के अपने कबर्ड में रख दीजिए। ओके। अगर आप कोई ऐसे हैं जो कैश कभी नहीं रखता, आप इसके बाद देखेंगे आपका कैश फ्लो बढ़ने लग जाएगा। ओके। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, किसी को भी लिक्विड कैश चाहिए हो तो हाँ, ये आपकी कैश ग्रोथ बहुत हाई करता है। सच तो में। हाँ, ये आपको अपॉर्चुनिटीज़, मतलब आप कहीं भी ट्राई कर लीजिए, आप इस पोटली को बना के अपने पर्स में डाल दीजिए और आप कैश मत रखिए। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं से कैश लेके आएँ और उसी पॉकेट में डालें जहाँ पे आपने पोटली रखी है। ओके, मतलब ऑटोमेटिकली वो कैश अपने वहाँ आप पर ही आएगा ही आएगा, आएगा ही उसको आएगा। अट्रैक्ट करेगा। हमारी एक है, हमने जितने भी बैग्स में या फिर जितने भी जगह पोटली और पायराइट्स रखे हैं, पता नहीं क्या होता है, ऐसा होता है कि कैश आता है, जिस बैग में नहीं है उस बैग में नहीं जाएगा, या फिर इस बैग में भी अगर हमने रखा हुआ है तो यहाँ से निकाल के समहाउ वो कबर्ड में जाएगा या उस जगह जाएगा जहाँ पे जहाँ वो पायराइट रखी हुई है। अच्छा, चूंकि आपने पायराइट की बात की और आजकल काफी ट्रेंड में भी है, हाँ। और लोग कहते हैं कि पायराइट ले लो तो बहुत ज्यादा मनी आप अट्रैक्ट करोगे, तो क्या सिर्फ पायराइट खरीद लेने से और उसको रख लेने से ही मनी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, या क्या तरीका है उसको बाई करने का, कैसे करना चाहिए हमको? देखिए, दो चीज़ है। अब पायराइट तो बहुत फेमस हो रखा है, हर जगह बिक रहा है। आपको कभी भी क्रिस्टल लेने से पहले दो तीन चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला, आपको बेच कौन रहा है, क्या आपको डायरेक्टली, मतलब जिसे ज्ञान है या फिर जो सिखा रहा है, क्या वही बेच रहा है, या उसके असिस्टेंट, उसका उनके लेबर, डिस्पैच टीम, कौन बेच रहा है, पहले वो मैटर करता है। क्योंकि कई बार क्या है, स्टोन सिर्फ स्टोन ही है अभी तक, अगर इसमें एनर्जी नहीं डाली, ये सेम है जैसे आप भगवान की मूर्ति अपने घर ले आओ पर प्राण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा ना करो। ये एग्जैक्टली सेम है। आप स्टोन ले तो आए पर आपने उसमें प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं की। एनर्जाइजिंग को प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। तो आप अगर मूर्ति लेके आते हो तो पंडित का एनर्जाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम तरीके से क्रिस्टल को भी एनर्जाइज करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑनलाइन लिया तो फिर आप मेक श्योर कीजिए कि जिसने भी आपको बेचा है उसका ओनर, हीलर आपके घर पे जब आ जाए तो उसको एनर्जाइज करे, उससे नेगेटिविटी डिस्टेंस में रिमूव करे और फिर उसको एनर्जाइज करके दे। अगर डिलीवरी बॉयज़ के थ्रू आता है 100% आपकी एनर्जीज बहुत कम है। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि मैंने वहाँ से क्रिस्टल खरीदा पर कुछ काम नहीं किया। ये इसीलिए काम नहीं किया, पहले तो वो एनर्जाइज ही नहीं है एक्चुअली ना, उसमें एनर्जीज हैं आपको देने के लिए। मल्टीपल डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट एनर्जीज वालों ने टच किया हुआ है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि आपके शरीर के जो साइड है वही नहीं बताते हैं कि कौन सी तरफ पहनना है। ओके ये बहुत मैटर करता है कि आप कौन से बॉडी साइड में पहनते हैं। ओके तो ये जो बेयर मिनिमम है। फिर इसको क्लेंज और एनर्जाइज कैसे करना है ये भी थोड़ा अगर आप बेसिक सीख जाएं तो अच्छा होता है। क्योंकि अगर आपने नया क्रिस्टल लिया और उसे एनर्जाइज नहीं किया, क्लेंज नहीं किया, ऐसे ही पहन लिया, कुछ दिन में टूट जाएगा या आपको बिल्कुल असर नहीं दिखाएगा। ओके तो उसका क्या तरीका रहता है? अगर इसको एनर्जाइज और क्लेंज करना है तो क्लेंजिंग के लिए हमने दो तरीके बताए। एक आप धुआं से, इंसेंस से कर सकते हैं, नहीं तो आप मदर नेचर से कीजिए। एनर्जाइज करने के लिए आप सेल्फ एफर्मेशन कर सकते हैं। आप जैसे अगर मनी का स्टोन है तो आप मनी का स्टोन को एफर्मेशन दीजिए, मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी एवरीवेयर, आई मेक मनी एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। अगर लव का स्टोन है, आई एम अ लव वाइब्रेशन, आई अट्रैक्ट लव वेर एवर आई गो, I am always valued everywhere, I feel worthy, I love myself, everybody loves me. ओके तो आप ये वाले लव के बोलिए। हेल्थ के लिए है तो आप बोलिए आई सी बेटर पॉजिटिविटी विद इन मी, माई ऑर्गन्स आर ग्रोइंग, माई सेल्यूलर लेवल इज़ डूइंग वेरी वेल एवरी डे। तो ऐसे एफर्मेशंस आप गूगल पे टाइप कीजिए, हेल्थ एफर्मेशन, लव एफर्मेशन, मिल जाएगा। ये बेयर मिनिमम है, बेसिक है, आपको जो हर महीने अपने आप से खुद करना चाहिए। बट 100% हम बोलते हैं क्योंकि क्रिस्टल्स एनर्जी ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। आपका जब ब्रांड न्यू हो तो आप हीलर से एनर्जाइज करवाएं उसको पहनने से पहले, और हर 6 महीने में हीलर से एक बार एनर्जाइज कराते रहिए और बीच में आप अपने आप से करते रहिए। पर आपको हर महीने में एक बार, या आप गैदरिंग से आते हो तो आपको करना ही चाहिए। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो एक सेलेनाइट प्लेट आती है, उसके ऊपर याद रखिए, इंटरनेट पे थोड़ा मिथ है कि सेलेनाइट प्लेट चार्जर भी है। नहीं, ये क्रिस्टल्स चार्ज नहीं करती। सेलेनाइट का इंडिविजुअल काम है क्लेंज करना, नेगेटिव एनर्जी को हटाना। तो ये आपके स्टोन से नेगेटिविटी हटा देगी। अगर इसके ऊपर कोई यंत्र बना है या कोई सिंबल बना है तब ये उसको एनर्जाइज करती है। प्लेन है तो ये एनर्जाइज नहीं करती, ये सिर्फ नेगेटिविटी हटाती है।
अब कुछ लोग जो ऑनलाइन खरीदते हैं वो क्या करते हैं कि वो रोज रोज उसी के ऊपर रख देते हैं। हाँ, तो ऐसा ऐसा होना चाहिए क्या, जैसे ना। रात में उतार कर रख देना चाहिए क्या, या नहीं। पहने रहना चाहिए? अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई चीज़ एनर्जाइज करके दी, आप आज रात को घर गए, आपने उठा के सेलेनाइट प्लेट पे रख दिया, अब क्या हुआ कि जो मैंने पावरफुल एनर्जी डाली है वो तो चली गई। चली गई। ठीक है, अब जो यंत्रा की नॉर्मल जो एनर्जी है स्टोन की वो आई है, तो आपको बेनिफिट कहाँ मिलेगा? फिर कब तो रखना चाहिए, कैसे? या आपको पहले भी जब भी आप एनर्जाइज करवाओ हीलर से, उसको 15-20 दिन आपको और कुछ कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा। 1 महीना कुछ नहीं कराने की जरूरत है। अगर आपके पास सेलेनाइट प्लेट है, वीकली वंस काफ़ी है। ओके। वीक में एक बार आप रात में रख दो उसके ऊपर, सुबह उठा के पहन लो, बस हो गया। इसके बाद अगले हफ्ते रखिएगा। ओके। रोज रोज करने से जब आप अगर आप रोज रोज एनर्जाइज नहीं कर रहे हो पर रोज रोज रख दे रहे हो तो वो तो सब कुछ रिमूव ही चला जाए, रिमूव ही हो जाना है ना उसमें से, हाँ, तो फिर तो वही राइट राइट तो राइट, मतलब इस बात को पर्टिकुलरली ध्यान रखना चाहिए। अब क्योंकि ये तो स्टोन की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि आज दिवाली स्पेशल है और हम रेमेडीज़ पे बात कर रहे हैं, और ऐसे में यंत्रा सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं, जैसे कि आपने भी हमें बताया। तो ऐसे कौन से यंत्रास हैं जो दिवाली पर हम सबके लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं, स्पेशली हेल्थ हो, वेल्थ हो, भर भर के लक्ष्मी आ जाए हम सबके घर में, और माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ बुद्धि का भी प्रचार हो, क्योंकि भाई जब गणेश जी और लक्ष्मी जी साथ में आती हैं तभी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो कैसे और कौन कौन से यंत्र हैं, अकॉर्डिंग ऑफ द सिचुएशन रहेंगे ये, या फिर हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होंगे, वो थोड़ा सा बताते जाइए। Okay. हमारे व्यूवर्स वेट कर रहे हैं। ओके। तो बेसिकली आप सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कोई भी बिजनेसमैन है, कोई नया बिजनेस शुरू किया, या आइडियाज़ बहुत हैं पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, या फिर आप मूलांक 1 कोई भी 10 तारीख को या 19 तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं, तो आप इसका यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम 1 से लेके सारे 9 ग्रह के लिए मंत्र दे देंगे। ठीक है। तो आप अपने मूलांक भाग्यांक के हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्लस अगर किसी ग्रह, मतलब अगर मैं सूर्य ग्रह का यंत्र देती हूँ और आपका सूर्य खराब है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बताते जाएंगे। जी जी And we'll बिल्कुल, हम स्क्रीन पे जैसे भी दिखता जाएगा शॉर्ट्स के जरिए, तो वो जी। उसमें भी मिलता जाएगा हमारे हाँ। व्यूवर्स को। और जो आप साथ में एक मंत्र भी बताएंगी वो जी। भी हम स्क्रीन पर लिख कर दे सकते जी, हैं। तो हम स्क्रीन पे नीचे यंत्र भी डाल दीजिएगा जी। और मंत्र डाल दीजिएगा, सो दैट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं व्यूअर्स जी। और अपने पास भी रख सकते ओके हैं। ओके, तो जी। क्या है? तो ये पहला यंत्र है सूर्य यंत्र। ओके। न्यू बिजनेस, लीडरशिप क्वालिटीज़, कोई भी नई चीज़ को शुरुआत करने के लिए अगर आपका मूलांक 1, 10, 19 है तो आप इस यंत्र को यूज़ कर सकते हैं। ये 4 डायरेक्शनल स्क्वायर में बनेगा, 9 कॉलम में बनेगा। ठीक है। तो 3-3 के डिवीजन में होगा, 3 ऊपर, 3 नीचे, 3 बीच में, ठीक है। और स्क्वायर है। तो पहले बॉक्स में आप लिखिए नंबर 6, ओके दूसरे बॉक्स में लिखिए नंबर 1, तीसरे बॉक्स में लिखिए नंबर 8, ओके इसके नीचे आप लिखिए 6 के नीचे 7, 1 के नीचे 5 और 8 के नीचे 3। फिर इसके नीचे लिखिए 7 के नीचे 2, 5 के नीचे 9 और 3 के नीचे 4। ओके, ये आपके 9 डिजिट्स हो गए। आप ये पूरे कॉलम में भर दीजिए। अब आप इसे कहीं से भी कैलकुलेट कीजिए, आपको टोटल 15 ही मिलेगा। ओके। ये टोटल 15 पे आएगा। और इसको आपको रेड पेपर पे, वाइट पेपर, रेड कलर के पेन से बनाना है। नहीं तो आप भोजपत्र पे बना सकते हैं रेड कलर के पेन से। ओके। इसको आप ओवरनाइट अपने मंदिर में रखिए। ठीक है, और दिवाली के दिन अगर बनाते हैं तो आप ओवरनाइट मंदिर में रखिए। हम नीचे मंत्रा दे देते हैं, नहीं तो आप गूगल से सूर्य भगवान का मंत्र लेके आप उस पर 108 बार एन्चैंट कीजिए। आप इस यंत्र को फोल्ड कीजिए और अपने वॉलेट में रखिए अपने पास। ओके, आप इसे मंदिर में 1 दिन के लिए रात में छोड़ दीजिए, सुबह उठाइए और इसको वॉलेट में डाल दीजिए। जी, तो ये आपको 100% इल वर्क। आपको मूलांक 1 यूज़ कर सकता है, न्यू बिजनेसमैन यूज़ कर सकता है, जो आगे कुछ बेटर करना चाहता है उसके लिए यूज़ कर सकता है। तो नेक्स्ट जो यंत्र है वो है चंद्र का यंत्र। अगर आप कोई भी मूलांक 2 किसी भी महीने की 11 तारीख या 20 तारीख को आपका अगर बर्थडे है तो आप चंद्र से अलाइंड है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र खराब है या आप मूड स्विंग्स और इमोशंस के शिकार हैं तो ये यंत्र आपके लिए है। अगेन ये स्क्वायर बॉक्स है, 9 कॉलम का यंत्र बनेगा। पहला नंबर जाएगा नंबर 7, ओके। दूसरा नंबर 2, तीसरा नंबर 9, सेकेंड कॉलम में नंबर 8, नंबर 6 और नंबर 4, थर्ड कॉलम में नंबर 3,
नंबर 10 और नंबर 5 आएगा। ओके। इसको अगेन आपको वाइट कलर के पेपर पे रेड कलर के पेन से या फिर भोजपत्र पे रेड कलर के पेन से बनाना है। चंद्र भगवान का आपको जाप करना है 108 बार मंत्र का, हम नीचे दे देंगे, व्यूअर्स वो चैंट कर सकते हैं। इसको मंदिर में ओवरनाइट रखिए, अगले सुबह उठाइए और अपने वॉलेट पे रख लीजिए। ओके, सबसे बेस्ट टाइम तो अभी दिवाली का टाइम है, तो दिवाली के दिन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। हाँ, ये दिवाली के लिए बेस्ट है। और कौन सा दिन होते हैं जब हम ये यंत्र बना सकते हैं और उनको एनर्जाइज कर सकते आप हैं? पूर्णिमा अमावस्या पे बना सकते हैं। ओके। आपके कोई भी फेस्टिव सीजन आता है, फेस्टिव सीजन पे बना सकते हैं। महीने के पहले दिन भी बना सकते हो, और वैसे तो थर्सडे भी बना सकते हैं। थर्सडे बहुत अच्छा दिन होता है बनाने के लिए। ओके। तो आप थर्सडे बना सकते हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्या रहने वाला हमारे लिए? नेक्स्ट हमारे लिए आएगा मंगल। ओके। ओके, मंगल, अगर आप कोई भी मूलांक, आपका 9 मूलांक है, 18 या 27 को अगर आपको बर्थडे आता है, या आपका गुस्सा बहुत आ रहा है, या मंगल खराब है आपका कहीं, तो ये आपके लिए है। अब इस यंत्र को बनाने के लिए अगेन ये स्क्वायर फॉर्मेट में बनेगा और ये 9 कॉलम्स में होंगे। इसके पहले कॉलम में आएगा नंबर 8, फिर आएगा नंबर 3, फिर आएगा नंबर 10। ओके। सेकेंड कॉलम में आएगा नंबर 9, फिर आएगा नंबर 7, फिर आएगा नंबर 5। थर्ड कॉलम में आएगा नंबर 4, नंबर 11 और नंबर 6। इसको आपको फिर से वाइट शीट पे रेड कलर के पेन पे या भोजपत्र पे रेड कलर के पेन से इसे बनाना है। इसे मंगल के मंत्र के साथ आप एनर्जाइज कर सकते हैं, या फिर जो हम देंगे उससे 108 बार आप इस पे एन्चैंट कीजिए और इसको अपने मंदिर में रखिए ओवरनाइट। अगली सुबह उठाइए, अपने वॉलेट में रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा ये। जैसे कि आप बता रहे हो कि भोजपत्र पे रेड पेन से, तो भोजपत्र एक तो कहाँ से चलिए मिल भी गया, तो रेड पेन की बजाय अगर सिंदूर का इस्तेमाल किया जाए तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, आप कोई भी लाल रंग, हाँ। आप सिंदूर ले लीजिए, आप हनुमान जी का सिंदूर ले लीजिए, आप सिंदूर में पानी डाल के अगर बनाते हैं आप वो भी ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। भोजपत्र आपको अगर नहीं मिले तो फिर आप हमसे ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये भी एक खोजने वाली चीज हाँ। है, अदरवाइज वाइट पेपर तो सभी के पास अवेलेबल रहता ही तो है। जिनके देखिए, अगर ये कैसे होता है कि जैसे अगर आपको अपने घर में बैठ के बना करनी है, ये रेमेडी फ्री के लिए करनी है, आप वाइट पेपर पे रेड पेन से बनाइए। पर अगर आप चाहते हैं कि मतलब यंत्र आए और अच्छा यंत्र आए, तो आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। हम भोजपत्र पे बनाएंगे, उसको अभिमंत्रित करेंगे जी, एनर्जाइज करेंगे, अभिमंत्रित करके प्रॉपरली जितने भी चैंटिंग है, फिर उसको पैक करके आपके घर भेजेंगे। अब बेस्ट पार्ट क्या है कि जब आपका यंत्र आपके घर आ जाएगा, भले वो 10 दिन, फिर हम दोबारा एनर्जाइज करेंगे। तो जब हमने पहली बार एनर्जाइज करेंगे तो हम मंत्र डिफरेंट एनर्जीज के साथ करेंगे। जब सेकंड टाइम करेंगे तो हम वेस्टर्न मोडालिटीज के साथ भी करेंगे, तो आपके लिए काम बहुत अच्छा करेगा। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास बुद्ध का यंत्र। ओके, बुद्ध का यंत्र, अगर आपका बच्चा है जो पढ़ाई में फोकस नहीं करता है, अगर आप कोई भी मूलांक 5 हैं, 14 तारीख को बर्थडे है या 23 तारीख को बर्थडे है, सोशल मीडिया में पॉडकास्ट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो ये यंत्र आपके लिए है। ओके, यानी मेरे लिए है, तो मुझे भी बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। जी, बता दीजिए क्या है ये। यस तो देखिए, इस यंत्र को अगेन आपको स्क्वायर फॉर्म में बनाना है। 9 कॉलम्स हैं, आपको पहले कॉलम में नंबर 9 लिखना है, दूसरे कॉलम में नंबर 4 लिखना है, तीसरे कॉलम में नंबर 11 लिखना है। इसके नीचे सेकंड ब्लॉक में आपको नंबर 10, नंबर 8 और नंबर 6। इसके नीचे आपको नंबर 5 लिखना है, नंबर 12 लिखना है 8 के नीचे, और 7 लिखना है 6 के नीचे। ये आपके 9 कॉलम्स हो गए। तो ये आपका पूरा का पूरा बुद्ध का यंत्र है। इसको आप बुद्ध मंत्रा के साथ आप एन्चैंट कीजिए। अगर नहीं तो जो हमने मंत्र दिया आप 108 बार उसके साथ एन्चैंट कीजिए। वाइट कलर की शीट में रेड कलर के पेन से या भोजपत्र पे रेड कलर के पेन से ओवरनाइट मंदिर में रख के इसको एनर्जाइज कीजिए। अगली सुबह उठाइए, बच्चे की किताबों के साथ या फिर बच्चे के स्टडी टेबल में, अगर आप अपने लिए चाहते हैं तो वॉलेट में, तो इसे रखिए और यूज़ कीजिए। इसको कहीं लगा भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे मैं पॉडकास्टर हूँ, तो क्या हाँ, मैं अपनी जगह पे लगा दूँ, ये रखूँ, ये दिखना चाहिए उसको? जी, अगर ये आपको दिखता रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो नंबर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगे और उसकी एनर्जी उस एरिया जहाँ पे आप बैठ के ज़्यादा टाइम बिताते हो वो काम करेगा। क्यों हम देखिए, कई बार है ना, थोड़ा दूर जैसे लॉकर्स में रखने में भी हेल्प करता है। बट अगर बताएं तो आप देखेंगे कुछ लोग ताबीज़ पहनते हैं, जी। इसके अंदर कई लोग यंत्र बना के डालते हैं। तो जैसे हमने यंत्र बनवाया, कई लोग क्या करते हैं, आप बाज़ार से ताबीज़ खरीद सकते हैं, इस यंत्र को बनाइए, पेपर में डालिए,
यहाँ पे या गले में बांध लीजिए। ओके, मतलब और नजदीक रहेगा वो तो, आपकी और बॉडी अच्छे से वर्क जुड़ा रहेगा, करेगा। बहुत जल्दी काम करेगा, आपसे डायरेक्ट कनेक्ट में रहेगा। अब ऐसा नहीं कि आपने किसी एक बैग के अंदर डाल दिया, आपको याद भी नहीं है वो यंत्र है वहाँ पे, तो फिर ऐसे तो काम वो नहीं काम होगा। नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है मैम हमारे पास? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास गुरु का यंत्र है। ओके। गुरु का यंत्र कोई भी मूलांक 3, हाँ। अगर आप 12 तारीख या 21 तारीख को पैदा होते हैं, आप टीचिंग लाइन में, आप ऑकल्ट साइंस में हैं, या आपका कोई भी काम ज्ञान वाला काम है, तो ये आपको गुरु का यंत्र आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब गुरु का यंत्र को बनाने के लिए अगेन स्क्वायर फॉर्म है, 9 बॉक्सेस हैं। पहले बॉक्स में जाएगा नंबर 10, सेकंड बॉक्स में जाएगा नंबर 5, थर्ड बॉक्स में जाएगा नंबर 2, उसके सेकंड कॉलम में फर्स्ट बॉक्स में जाएगा नंबर 11, सेकंड बॉक्स में जाएगा नंबर 9, थर्ड बॉक्स में जाएगा नंबर 7, उसके थर्ड कॉलम में फर्स्ट बॉक्स में जाएगा नंबर 6, सेकंड बॉक्स में जाएगा नंबर 13, और उसके बाजू के बॉक्स में जाएगा नंबर 8। ओके, ये आपका टोटल गुरु का मंत्र हो गया। इसको वाइट पेपर पे रेड कलर के पेन से या भोजपत्र पे रेड कलर के पेन से आप कोई भी गुरु के मंत्र के साथ इधर यूट्यूब से या हमारा मंत्र चैंट कीजिए 108 बार, मंदिर में रखिए ओवरनाइट, अगले दिन अपने पास रख लीजिए। तो ये आपको उसमें वॉलेट के अंदर रख सकते हैं, तो इट विल वर्क ना जी। यस। ओके, नेक्स्ट मैम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास शुक्र का यंत्र। ओके, शुक्र। सबको शुक्र बहुत पसंद है, सबको लग्जरी लाइफ चाहिए, सबको चाहिए लग्जरी और सबको। पैसा, तो हाउ वी कैन अट्रैक्ट। देखिए, जिसको लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, अपने ब्रांड को बढ़ाना हो, शादी भी कहीं ना कहीं कर रहे हो, तो जिसको वो चाहिए, आप फिर से कॉलम बनाइए, स्क्वायर कॉलम 9 बॉक्स में। पहले बॉक्स में लिखेंगे नंबर 11, दूसरे बॉक्स में नंबर 6, तीसरे बॉक्स में नंबर 13, उसके नीचे लिखिए नंबर 12, बाजू में नंबर 10 और फिर नंबर 8, उसके नीचे लिखिए नंबर 7, नंबर 14 और फिर नंबर 9। ये आपके 9 डिजिट्स हो गए। अब आप इन सब को वाइट कलर की शीट पे रेड कलर पेन से या फिर भोजपत्र पे, भोजपत्र प्रोसेस जो बनाने का वो सेम ही है, सब में नंबर्स अलग अलग हैं सभी के। हाँ, तो सबकी जो डिजिटल फॉर्म है वो बस थोड़ा अलग है, जो डिजिट्स डालते हैं, बाकी जो प्रोसेस है वो एकदम सेम ही है। आप इसको इधर शुक्र मंत्र के साथ यूट्यूब में यूज़ करके एनर्जाइज कीजिए, या फिर आप जो हम मंत्र दे रहे हैं आप उसके साथ एन्चैंट कीजिए, ओवरनाइट टेम्पल पे रखिए, अगले सुबह उठा के अपने वॉलेट में रख लीजिए, तो ये आपको हेल्प करेगा। शुक्र के बाद आते हैं शनि महाराज जी, जिनसे सबको डर लगता है जी। उनको कैसे मना लें यंत्र के जरिए, क्योंकि शनि अगर प्रसन्न हो गए तो भर भर के भी देते हैं और इतना अच्छा वेल्थ देते हैं जो हमेशा टिका रहता है जी। वो उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, शनि महाराज बहुत सीरियस महाराज है, तो नो गेम्स विद शनि। शनि मनी बहुत अच्छे देते हैं, जैसे प्रश्न हो गए तो, पर एक चीज़ है, अगर आप शनि हैं तो कर्म अच्छा कीजिए। अगर आपका मूलांक 8 है, 17 या 26 तारीख को अगर आपका बर्थडे आता है, आप मेक श्योर कीजिए अपना आपका दिल साफ हो, दूसरे के लिए आप जब भी कुछ करें अच्छे दिल से करें। शनि अगर खराब है, प्रॉपर्टी केस चल रहे हैं, लीगल अफेयर है, आपके लिए ये बहुत अच्छा यंत्र है। इसे बनाने के लिए स्क्वायर बॉक्स 9 कॉलम्स, पहला कॉलम नंबर 12, सेकंड कॉलम नंबर 7, थर्ड कॉलम नंबर 14, सेकंड ब्लॉक में नंबर 13, बाजू में नंबर 11, फिर नंबर 9, थर्ड में नंबर 8, नंबर 15 एंड नंबर 10। ओके, ये आपके 9 ब्लॉक्स में आप भर देंगे। आप इसको अगेन वाइट शीट पे रेड कलर के पेन से या भोजपत्र पे रेड कलर के पेन से शनि महाराज का मंत्र को चैंट करते हुए इधर यूट्यूब पे सुनिए, या जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको 108 बार एनचैंट कीजिए, मंदिर में ओवरनाइट रखिए, सुबह उठा के अपने वॉलेट में रख दीजिए, या फिर अगर प्रॉपर्टी केसेस या लीगल प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप अपने फाइल में रख दीजिए उसे। वहाँ भी काम करना शुरू कर देगा जी, वहाँ पे भी आपको काम करके देगा। बहुत अच्छा हेल्प है शनि का। ओके, नाउ अब हमारे पास आता है राहु का यंत्र। राहु जिसको सबकी ज़रूरत है, और खास तौर से हम पॉडकास्टर या हम कहें जो सोशल मीडिया पर हैं उनके लिए सबको राहु चाहिए जी। अगर आप राहु और बुध का यंत्र को मिला देंगे आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो क्या ऐसा होता है कि 2 यंत्र बना कर भी हम रख सकते हैं? हाँ, अलग अलग मल्टीपल रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, बहुत लिखते हैं, बहुत लोग रखते हैं कि 2 यंत्र मिला के एक राहु का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्लैनेट्स खराब है, अच्छे प्लैनेट भी खराब घरों में बैठे हैं, तो दैट वे। ओके, अगर आप राहु के यंत्र या फिर राहु के अलाइनमेंट में हैं, अगर आपका मूलांक 4 है,
आपका मूलांक 13 है या फिर आपका 22, इनमें से किसी भी 3 डेट पे आपका अगर बर्थडे पड़ता है तो आपको राहु का यंत्र यूज़ करना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया में हैं, इन्फ्लुएंस में हैं, तो आपको राहु का 100%, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, राहु खराब है कहीं राहु, तो राहु का यंत्र। ओके, राहु के यंत्र को बनाने के लिए अगेन स्क्वायर बॉक्स, 9 कॉलम्स। पहले कॉलम में जाएगा नंबर 13, सेकंड कॉलम नंबर 8, थर्ड कॉलम नंबर 15, उसके नीचे आता है नंबर 14, बाजू में नंबर 12 और फिर नंबर 10। उसका जो थर्ड रो है, लास्ट रो में आएगा नंबर 9, नंबर 16 और नंबर 11। इसको आप फिर से वाइट पेपर पे रेड कलर के पेन के साथ या भोजपत्र पे रेड कलर के पेन के साथ बनाइए। राहु के मंत्र से इसे एनर्जाइज कीजिए, 108 बार जाप कीजिए या फिर मंदिर में ओवरनाइट रख दीजिए। अगली मॉर्निंग को उठा के अपने वॉलेट में या अपनी काम की एरिया पे रख लीजिए। रख सकते हैं, इससे हमें डेफिनेटली ना फ़ायदा होने वाला है। 100%। तो जैसे ये आपने कहा कि 2 से 3 जो यंत्र हैं इनको भी हम बनाकर रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हाँ, पर नहीं है, आपस में क्लैशेस नहीं होगी। हाँ, वही मैं बोल बोलने वाली थी कि ऐसा मत कीजिए कि आपका अगर राहु अच्छा असर दे रहा है और फिर भी आपने बोला चलो राहु भी बना दिया, साथ में केतु शनि भी डाल दिया, वो मत कीजिए। याद रखिए कि एक अगर खराब प्लैनेट है या एनहांसिंग प्लैनेट है तो जो भी आप काम कर रहे हो उससे लिंक होना चाहिए वो काम। तो अगर जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाहिए और मुझे बनाना है, अगर मुझे राहु का यंत्र भी बनाना है और मेरा गुरु भी अच्छा है, तो मैं गुरु राहु कर सकती हूँ, जिससे मेरी जो एक्सपेंशन ऑफ ब्रेन है उसको और बढ़ा देगा राहु। तो आपको वो देखना है कि पहले अगर आपका राहु खराब है तो उसे ठीक करने के लिए आपको यंत्र बनाना पड़ेगा। फिर उसको आप कंबाइन कर सकते हैं किसी को। तो कॉम्बिनेशन के पहले आप 100% कंसल्टेशन लीजिए। ऐसे ही मत बना दीजिए कि कहीं क्या पता आपने अपनी कुंडली में देखा राहु खराब है, केतु खराब है, शनि खराब है, आपने तीनों के यंत्र बना के एक ही जगह रख लिए। तो वो मत कीजिए, पहले कंसल्टेशन लीजिए, नहीं तो इंडिविजुअली एक एक आप अपने लिए बनाइए। एक ही बनाइए, एक ही बनाइए, अपने काम के अनुसार बनाइए। या फिर अगर कुंडली में कोई ग्रह खराब है तो बनाइए, या अपने मूलांक के अनुसार बनाइए। अभी क्या हमारे पास और बाकी हैं? एक हमारे पास लास्ट है केतु का यंत्र। ओके, ये मूलांक 7 वाले जो भी 7 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को जिनका भी बर्थडे आता है या पैदा हुए हैं, उनको केतु का यंत्र रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म से, आप अगर मूलांक 7 है और मटीरियलिज्म वर्ल्ड में नहीं है, स्पिरिचुअली अलाइनमेंट चाहते हैं, आप अपने आप को स्पिरिचुअल अलाइन करना चाहते हैं, तो 100% आप केतु का यंत्र रखिए। केतु अगर आपका ख़राब है तो केतु रखिए। आप इसको बनाने के लिए अगेन स्क्वायर बॉक्स, 9 कॉलम्स। पहले कॉलम में नंबर 14, सेकेंड कॉलम में नंबर 9, थर्ड कॉलम में नंबर 16, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में नंबर 15, सेकेंड कॉलम में नंबर 13, थर्ड कॉलम में नंबर 11, थर्ड लास्ट रो में फर्स्ट कॉलम में नंबर 10, सेकेंड कॉलम में नंबर 17 और थर्ड कॉलम में नंबर 12। आपको ये यंत्र, आपके 9 डिजिट हैं, आपको ये बनाना है। आप इसे वाइट कलर के पेपर पे रेड कलर के पेन से बनाइए, या आप इसे भोजपत्र पे रेड कलर के पेन से बनाइए। ये केतु का यंत्र है, तो आप यूट्यूब पे केतु का मंत्र सुन सकते हैं, या फिर दिए गए मंत्रा को 108 बार आप अपने यंत्र से एनर्जाइज कीजिए। इसे आप अपने मंदिर में रखिए, दिवाली के दिन ओवरनाइट रखिए। अगली सुबह जो भी दिवाली के पहले आती है उस टाइम पे आप अपना यंत्र को उठाइए और अपने वॉलेट में या अपने वर्किंग एरिया पे अपने जितने करीब हो सके उतने करीब रखिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा जो व्यापारी हैं, जो भी खास तौर से उनके लिए कोई विशेष यंत्र है क्या? उन्हें अलग से बनाना चाहिए या इसी के अकॉर्डिंग हमें यंत्र बनाकर जो व्यापारी वर्ग है या जो अपने बिजनेस में बेस्ट करना चाहता है उनके लिए भी ये यंत्र? देखिए, अगर हाँ, जैसे आपको अब कुछ नहीं पता है और आपको यंत्र में भी ज़्यादा नहीं पता है, तो अगर आप व्यापारी हैं, आप नंबर 1 सूर्य का यंत्र, शुक्र का यंत्र आप ज़रूर बना सकते हैं। अच्छा। अगर आपका राहु की महादशा चल रही है और आपके लिए ओवर थिंकिंग ज़्यादा दे रहा है, आप व्यापारी भी हैं, काम कर रहे हैं, पर आइडियाज़ बहुत आते, काम नहीं कर पा रहे, आप राहु को बना सकते हैं। ओके। पर अगर आप जैसे बहुत सारे यंत्र होते हैं, लक्ष्मी कुबेर यंत्र होते हैं, गणेश यंत्र होते हैं, बहुत यंत्र होते हैं, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली दी जाती है। इनफैक्ट प्रॉपर्टी का यंत्र भी होता है, जो प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली अगर आपकी प्रॉपर्टी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी दी जाती है। उसके लिए बेटर क्या होता है कि आप कंसल्टेशन लीजिए। ये देख के कि यार आपका अगर ज़्यादा लंबा चला आ रहा है, कुंडली में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रभाव है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको यंत्र देते हैं।
अगर आप बिजनेसमैन हैं तो नंबर 1 सूर्य का यंत्र आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि आपको सूर्य फेम भी बहुत अच्छा देता है। ओके। अगर आप कोई फेम सोशल मीडिया से चाहते हैं तो आपको सूर्य रोशनी डालने पे, किसी भी चीज़ पे रोशनी डालने में बहुत अच्छा काम करता है। तो बेसिकली ये यंत्र पूरी तरह से हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। Yes. और अगर इनके साथ में क्रिस्टल भी साथ में अगर मिला दिया जाए तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, कैसे इनको एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं, ये सवाल और है मेरे पास में। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं आप चाहते हैं कि आपके काम पे लाइट पड़े, लोग जाने पहचाने, फेम हो, आप सूर्य का यंत्र रखिए। सनस्टोन, कार्लिन, सिट्रीन, आप इनमें से कोई भी पहनिए। आप इसको एनर्जाइज करने के लिए, क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करने के लिए यंत्र का यूज़ कर सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन में भी बहुत अच्छा चलते हैं कि जैसे आपने अपने बॉडी पे सिट्रीन पहन लिया तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देने लग जाएगा। और आपने साथ में सूर्य का यंत्र रख लिया तो ये आपके वॉलेट को भी इन्फ्लुएंस करेगा। आपकी बॉडी कौन करेगी? आपकी बॉडी, क्योंकि आपने बॉडी पे क्रिस्टल पहन रखा है और वॉलेट में यंत्र रखा हुआ है। ओके। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, तभी और ज़्यादा बेनिफिट भी मिल सकता है। जी जी। सो आई थिंक कि बहुत सारे रेमेडीज आज हाँ, आपने प्रोवाइड कराई हैं और डेफिनेटली ये दिवाली लोगों के लिए बम्पर हो और ढेर सारी लक्ष्मी माता की कृपा रहे, कुबेर भगवान की कृपा रहे, बेसिकली उनकी लाइफ में हर तरह की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। सो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ आने के लिए, इतनी सारी रेमेडीज हमारे व्यूवर्स को देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो आज हमने जाना किस तरह से अपनी लाइफ को अगर आप चेंज करना चाहते हैं कुछ रेमेडीज़ के ज़रिए, और ख़ास तौर से जो यंत्र आज मैम ने बताए हैं अगर आप उसको फॉलो अप करते हैं, देखिए आप उसको फॉलो अप करिए, मैं तो ये कहती हूँ। और फिर जो भी आपको अंतर महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम भी ये समझ सकें कि वाकई ये सारी चीज़ें काम करती हैं या नहीं। इनफैक्ट मैं खुद भी ट्राई करती रहती हूँ, जब मैं पॉडकास्ट करती हूँ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बताती हूँ, मैं खुद भी अपने आप पर इम्प्लीमेंट करती हूँ। और डेफिनेटली तभी मैं आगे एक और स्टेप लेती हूँ कि चलो ठीक है इसको भी ट्राई किया जाए। और ऐसे करते रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में नए नए बदलाव आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते हैं। आप नया और अच्छा सोच पाते हैं, कुछ बेहतर करने की तरफ मुड़ पाते हैं। और सिर्फ एक ही तरफ एक ही अगर ट्रैक पर चलते रहेंगे तो कुछ भी नया हासिल नहीं होगा। फिलहाल आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से। नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किसका देखना चाहते हो ये भी मुझे बता दो। कुछ नया और इंटरेस्टिंग कुछ है तो मुझे कमेंट करके बताते रहा करो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हो, देखो जो कर चुके हैं वो तो देख ही रहे हैं, जो नए आए हैं उनसे फिर कहूँगी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर टैप कीजिएगा, ताकि नया पॉडकास्ट जैसे ही आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सकें। बहरहाल जाती हूँ, हमेशा की तरह फिर वही कहूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए, दिवाली का टाइम है, खूब सारे पटाखे छोड़िए, जितना मन आए उतना। बहरहाल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कहते रहिए थैंक यू, राधे।